मैं मतलब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मैं ऐसा था, इतना प्राइवेसी में वो था कि मैंने अपना प्रभु, अपने जो हनुमान दादा हैं, मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी। Okay. मुझे ये था कि वो मेरे हैं बस, मैंने किसी को कुछ बताना ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हाँ, नज़र लग जाती है कि हाँ, कोई ऐसे आपको, कोई जिसको आप इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार सर, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री भाई। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बस प्रभु की कृपा है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। आपका धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल, पहले आप अपना पूरा नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारे दर्शकों को बता सकते हैं। मेरा नाम ललित बंसल है। मैं वैसे पंजाब लुधियाने से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं इस टाइम यूएसए में हूँ। ओके ललित जी, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और फिलहाल आप यूएसए में है, राइट? अमेरिका में। हाँ जी। क्या बात है, हाँ बहुत जी। बहुत स्वागत है वंस अगेन आपका। ललित जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, यानी उनकी पूजा पाठ जीवन में सबसे पहली बार आपने कब शुरू की? और उनके पूजा पाठ में आप कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। मुझे ये पता है कि मैंने बस, मुझे लग रहा है जब मैं फर्स्ट और सेकंड में था, मतलब पहली और दूसरी कक्षा में था, तब से ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी थी। कि हमारे घर में एक अलग सी मंदिर है, बिल्कुल बनाया हुआ है। उसमें हम हनुमान चालीसा पढ़ता था मैं हमेशा ही। और मेरी सबसे ज्यादा लगन लगी थी सिक्स में, मतलब 2016 में। मतलब सिक्स स्टैंडर्ड में थे तब सबसे मतलब डीपली आपने धीरे धीरे जो प्रभु से अटैचमेंट आपकी बढ़ गई हाँ थी, जी। मतलब प्रभु तब की। मैं डीपली कनेक्टेड हो गया था, मतलब हाँ, पता है कि कुछ है, तो बस मुझे यही लगा कि हनुमान दादा ही हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं अभी 19 साल का हूँ। 19 साल की हो वो क्या? जो बात कर रहा हूँ। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हुँ। आज की युवा जनरेशन भी हनुमान जी से इतनी कनेक्ट हो रही है और अपने जीवन में उनको साथ लेकर चल रही है उनकी भक्ति को। बहुत अच्छा लगा। तो चलो, हनुमान जी की भक्ति तो आप बचपन से करते आ रहे हो, सिक्स स्टैंडर्ड में ज्यादा क्लोज हुए, उसके बाद आपकी भक्ति हुँ। बढ़ती गई। तो जीवन में आपको ऐसे क्या क्या अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संग हो प्रभु ने? आप सारे दर्शकों को अपने जो भी अनुभव है वन बाय वन डिटेल में बता सकते हैं। मेरे साथ ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही अनुभव हुआ हो। मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन जो मुझे अभी तक याद है, एक तो मैंने अपने घर वालों को ही नहीं बताया। कि मैं बाइक चला रहा था, मैं बुलेट पे था, ये अभी मतलब 8 महीने पुरानी बात है। जी। मैंने घर पे किसी को नहीं बताई, किसी को नहीं पता, ये मैं बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आगे जाके मेरे घर वालों को पता चलेगा। मैं बाइक चला रहा था कि मैंने देखा नहीं, मैं मेन रोड से आ रहा हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, अपने दोस्तों के साथ हूँ, वहां से हाईवे से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। वो मतलब इतनी स्पीड पे था, मैंने देखा नहीं अपनी राइट हैंड साइड। और पता नहीं मैंने कैसे, मेरा दिल किया अंदर से ब्रेक लगाने को, मैंने वैसी ब्रेक लगा दी। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, वहां मैंने देखा नहीं। जब मैंने ब्रेक लगाई, मेरा थोड़ा स्लिप हुआ, मेरे आगे वाला जो सारा मड गार्ड था, थोड़ा सा अंदर से स्क्रैच आया, बहुत कुछ हुआ। घर वालों को अभी तक नहीं पता। अब मैं यूएसए में हूँ, वो अभी देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हाँ, अब जाके देखेंगे, और मुझे लग रहा है मुझे डांटेंगे भी कि तूने ये बात क्यों नहीं बताई। लेकिन तब मुझे ये लगा था कि जो मेरे मन में जो क्लिक की ना वो बात, कि ब्रेक लगानी है। मुझे पता नहीं था कि ब्रेक लगानी क्यों है, वैसे ही मैं चला रहा था। एक टाइम पे आया कि हाँ, ब्रेक लगानी ही है, मैंने वैसी ब्रेक लगा दी। जब मैंने ब्रेक लगाई, मुझे 2 सेकंड बाद मैंने देखा कि आगे से इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, और जो मेरे आगे वाला जो फर्स्ट टायर होता है बाइक का, वो उसके अंदर बीच में जाके लगा था। ओहो। वो उस टाइम के लिए मुझे बहुत वो, मैं ट्रॉमा में था, डीप ट्रॉमा में चला गया था एक टाइम के लिए, बिल्कुल ही सुन हो गया था मैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बाइक से गिरने वाला था लेकिन बच गया था। और, और बस वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हुआ कि हाँ, ब्रेक लगानी ही लगानी है। कहते हैं ना, प्रभु की शरण में जो भक्त रहता है, प्रभु अ, उसको
एक ऐसा रक्षा कवच दे देते हैं, उसकी हर कदम पर रक्षा करते हैं। कहीं न हाँ कहीं जी। कुछ कहते हैं ना कि अनफॉर्च्युनेटली कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें होते-होते बच जाती है जीवन में। लास्ट मोमेंट पे प्रभु हमें वैसी बुद्धि प्रदान कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये एग्ज़ैक्टली हुआ कैसे? मगर हुँ, यस हुँ। अगर आप अपने आगे वाले अनुभव शेयर करें उससे पहले आप थोड़ा बता सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आप देखो यंग हो, यूथ हो, तो आप डेली बेसिस पे आपने कुछ चीज़ें शॉर्ट में बताई थी। आप कुछ बता सकते हैं जैसे आप हनुमान जी की भक्ति में आप डेली बेसिस में क्या करते हो? ताकि आज के यूथ, आज की यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिले आप जैसे मैं शुरू से शुरू करता हूँ बिल्कुल ही। मैं जैसे 6th के अंदर ना मुझे ये था कि हाँ, तो मेरी ट्रांज़िशन हुई थी पंजाब बोर्ड से सीबीएसई। मुझे अंदर कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं बिल्कुल मतलब स्कूल का बोर्ड होता है, मैं उसके अंदर पढ़ रहा था बिल्कुल ही। फिर मैं चला गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और वहाँ पे गया, मुझे कुछ पढ़ाई का कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर जो स्कूल के डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। फिर मैंने अब वैसे मम्मा से बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे। मम्मा कह रहे, "तू कुछ मत कर, तू ऐसा कर, बस एक बार एक अपने मेन प्रभु पकड़ ले, जिनके साथ तुझे पता है कि हाँ, तू वेल कनेक्टेड है और वही तुझे आगे लेके जाएँगे।" मैंने क्या किया फिर मैंने कहा चलो हनुमान चालीसा मुझे आती है। सबसे पहले मैंने सेकंड में ही हनुमान चालीसा याद कर ली थी। अब मैं ज़्यादातर अब करता हूँ हनुमानाष्ट करता हूँ और सुंदरकांड करता हूँ। एक ये बात है कि मैं ना बजरंग बाण कभी नहीं पढ़ता। मेरा बहुत बड़े जैसे मेरा इंटरव्यू आ रहा था, यूएस वीज़ा इंटरव्यू आ रहा था, बहुत अंदर से मेरे पेपरों के अंदर, एग्ज़ाम्स के अंदर नंबर नहीं आ रहे थे। मैं सोच रहा था बजरंग बाण पढ़ लूँ कि हाँ, मैंने फिर अपनी मम्मा से बात की। मम्मा कहते हैं नहीं, बजरंग बाण ना तब पढ़ते हैं जब बजरंग बाण से आप मतलब हनुमान दादा को आप उनको कसम खिला रहे हो श्री रामचंद्र जी की राइट। और मतलब उनको दुःख दे रहे हो, उनको पीड़ा दे रहे हो हनुमान जी को। मुझे ये था कि हाँ, मुझे जितनी आ रही है ठीक है, मैंने अपने भगवान को कुछ नहीं वो करना। मैंने अभी तक ज़िंदगी में कभी बजरंग बाण नहीं पढ़ा। मैं पहले-पहले ना 4th क्लास की बात है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, मंदिर में बैठा हुँ, हूँ, मुझे हो गया आधा घंटा। हुँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मतलब हनुमान एक अपनी पुस्तक आती है बिल्कुल इतनी। मैं सारे सब कुछ पढ़ रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमानाष्ट पढ़ लिया, रामचरितमानस पढ़ लिया। आगे आया बजरंग बाण, मैंने वो भी पढ़ लिया। फिर मैंने मम्मा के साथ पूछा कि ये क्या होता है, ये अलग-अलग डिफरेंस क्या-क्या होता है ना, इनमें क्या-क्या होता है? मम्मा कहते हैं कि ये तब पढ़ते हैं, ये तब पढ़ते हैं। और जब बजरंग बाण की बात आई, मम्मा कहते तूने ये पढ़ा? मैं कहा हाँ, मैंने वो तो गलती से पढ़ दिया था। मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि होता क्या है। मैं बस बच्चा था कि हाँ, पढ़ना है, मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मुझे पता चला कि ये कभी नहीं पढ़ते, इससे हम अपने प्रभु को सौगंध दे रहे हैं श्री राम जी के लिए। तो फिर मैंने वो बिल्कुल ही छोड़ दी। बस फिर मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ने लग गया। फिर बाद में रिजल्ट्स आए। मैं ऐसा बंदा था मैं कि एग्ज़ाम कम पढ़ के जाना है मैंने चालीसा पढ़नी है। बस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, मैं नया-नया आया था, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। फिर ऐसे ही आगे-आगे अच्छे आते रहे और मेरा पढ़ाई में भी योगदान बढ़ता गया कि हाँ, पढ़ना है। फिर अंदर ना इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ, हम अगर कुछ कर रहे हैं कि मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, अच्छा मतलब चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपके अंदर होता है कि हाँ, फिर आप दूसरी चीज़ें भी याद होनी शुरू हो जाती हैं। फिर मैंने 7th क्लास में आया, उसके अंदर अच्छा पढ़ा, उसके अंदर मेरे अच्छे नंबर आए, फिर मैं वहाँ से फिर मॉनिटर बना। फिर ऐसे ही स्टोरी फिर ज़िंदगी अच्छी चलती रही, जो ये ज़िंदगी की स्टोरी थी बिल्कुल ही। फिर मैं आया 9th में। 9th मुझे लग रहा है अभी तक की सबसे टफ क्लास मुझे 9th लगी है और 9th एंड 10th। मैं ना 9th के अंदर आया, तैयारियां कर रहा हूँ एग्जाम्स की। मुझे ये लगा उस टाइम पे कि मैं प्रभु से दूर हो रहा हूँ कि हाँ, मोबाइल चला रहा हूँ मैं, मंदिर में ध्यान बिल्कुल ही मंदिर नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल ही दूर हो गया वैसे वैसे। फिर बाद में 10th में आया, मुझे लगा कि अंदर से कुछ कमी है अंदर। फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या ही कमी है 10th के अंदर ना। फिर लास्ट में मेरा एग्जाम था अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। मैंने वैसे थोड़ी सी चालीसा पढ़ी, वैसे मुझे डर लग रहा था कि हाँ, मुझे अंदर से कुछ कमी हो रही है। मैं चालीसा पढ़ी और ना तब क्या हुआ, मेरा पहला एग्जाम था पंजाबी का, मतलब मेरी रीजनल लैंग्वेज है जो वहाँ हुँ, की। हुँ, और वो इतना मैंडेटरी नहीं था, मेरे 6 सब्जेक्ट थे लेकिन 5 मैंडेटरी थे, वो मेरा एक्स्ट्रा था। ओके, मैंने हिंदी ली हुई थी मैंडेटरी में। मैंने ना वो पहला एग्जाम सीबीएसई का, मुझे पता नहीं कि बोर्ड कैसे काम करता है। मैं सीबीएसई स्कूल था मेरे लिए, मैं गया। मैंने ना रोल नंबर लेके जाना भूल गया, मैं एडमिट कार्ड। वहां पे बस में अंदर सारे हम बोर्ड में पहुंच गए। जो हमारा बोर्ड था वो होगा हमसे 20 या 25 किलोमीटर दूर। मैं वहां पे पहुंच गया और वहां पे आके ना हमारे जो टीचर साथ में गए थे और बच्चे ना उनको कह रहे, मैडम जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे मैम थे, वो कह रहे थे कि सारे एडमिट कार्ड निकालो और आगे दिखाना है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या होता है एडमिट कार्ड, ये देंगे नहीं, मुझे लगा था स्कूल वाले देंगे एडमिट कार्ड। वो उन्होंने क्योंकि इतना बड़ा कागज दिया था मुझे, मुझे लगा था वो इतना सा होगा अपना राइट, एडमिट कार्ड।
मैंने सोचा चलो, मुझे लगा स्कूल वाले देंगे, मैंने बात की कि मुझे लगा आपने देना है, वो कहते नहीं, जो हमने आपको मतलब उन्होंने 1 महीने पहले हमें पहले ही दे दिया था हुँ, एडमिट कार्ड, वो मैं लेके नहीं गया। मैं बिल्कुल अपने उसमें, और ना मुझसे पहले मेरे टीचर को पता चल गया। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे टीचर को कैसे पता चल गया कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। मैंने उन्हें बताया नहीं। मेरे टीचर को ना मेरे पेरेंट्स का फ़ोन आया था, मेरे पापा का। मेरे पापा ने फ़ोन करके बताया टीचर को कि जो मेरा, जैसे आपने मैंने आपको बताया, मेरा इंट्रो दिया, मेरा नाम ललित बंसल है। मुझे घर में ना अरमान बोलते हैं। ओके, मेरे मतलब घर पे नाम अरमान है और वहाँ पे ललित है। मेरे पापा ने फ़ोन किया कि जो मेरा बेटा अरमान है ना, उसको ललित कहते हैं, कि वो एडमिट कार्ड नहीं लेके आया। फिर बाद में टीचर ने मुझसे पूछा, मैं बाद में खुद हैरान कि हाँ, मैं एडमिट कार्ड लेके नहीं आया, कि कब लेके आना था, कैसे लेके आना था। कि फिर मेरे पापा ऐसे हैं, इतने शिष्टाचार आदमी है ना, मतलब अगर आप एक्टिवा स्कूटी चला रहे हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 की स्पीड चलाएँगे। ठी ओके, उनकी मैक्स स्पीड 40 है, तब मेरा एडमिट कार्ड रह गया। वो ना लुधियाना से भी आगे से वहां पे स्कूटरी पे आए, मतलब मेरे मदर के साथ पकड़ के। तब बारिश हो रही थी बिल्कुल ही। उन्होंने इतनी स्पीड में चला रहे थे, जो स्पीडोमीटर की जो अपनी वायर होती है ना, जिसमें जो स्पीड शो करती है कि कितनी चल रही है, उन्होंने इतनी स्पीड में आ रहे थे, उन्होंने वो तक तोड़ दी। क्या बात और उस टाइम इतनी ट्रैफिक, इतनी बारिश। मैं अपने मम्मा से पूछ रहा हूँ पेपर देख के कि हाँ, मेरा चलो पेपर अच्छा हो गया, कि कैसे आप कैसे आए। मम्मा कह रहे हैं कि मैंने तेरे पापा को कभी इतनी स्पीड में आते नहीं देखा, और हमें इतनी ट्रैफिक, हमारी जो इतनी ट्रैफिक थी ना, कुछ नहीं उसमें, इतना अच्छा चला रहे थे पापा, और इतनी बारिश हो रही थी, ऐसा भी लग रहा था स्लिप हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं ऐसी कोई शक्ति थी कि जो अंदर से पापा को इतनी स्पीड में ले गई कि हाँ, बच्चे का पेपर देना है। वो उसके अंदर हुँ, भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे उसके अंदर आ गए थे 96 मार्क्स आ गए थे 100 में से, क्या बात वो एग्जाम के अंदर। हुँ, वो मुझे लगा था कि वो मेरा पेपर रह जाएगा, लेकिन मेरे पापा लेके ही आए थे उसको। वो फिर मेरे पापा कह रहे थे कि पता नहीं मेरे अंदर से कुछ हुआ, मुझे लग रहा है ये बस हनुमान जी ने करवाया। और मैं ना ऐसा हूँ, मेरे घर पे जैसे मेरे मम्मा दुर्गा जी को बहुत मानते हैं, मेरे पापा महादेव जी को बहुत मानते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं किसी को नहीं इतना मानता जितना मैं हनुमान जी को मानता हूँ। कभी मैं एक मंदिर का इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे वहाँ पे लोकेलिटी में नीलकंठ मंदिर है। वहां पे ना एक, अगर कोई 2 या 3 लड़के हनुमान जी के आगे इतना बैठे हो ना, मुझे अंदर से जलन होती है कि ये मेरे प्रभु के आगे इतना क्यों बैठे हैं, कि हाँ, मैंने बैठना है, आप इतना मत बैठो, कि मुझे ये कभी कभी होता है कि हाँ, ये मेरे प्रभु छीन रहे हैं मुझसे। मैं बहुत लोग देखता हूँ कि इतने हनुमान जी के इतने अच्छे भक्त होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं कभी कभी फिर सोचता हूँ, खुद सोचता हूँ, मैं जितना मर्जी करूँ, मैं बहुत कम कर रहा हूँ उनके रिलेटेड। जैसे आप ही हो जयेश भाई, आप जैसे इतने अच्छे, जैसे अपना सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल है, उसके अंदर इतने लोग आते हैं और अपना इतना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरे अंदर मैं थोड़ी सी कम प्रभु के लिए कर रहा हूँ, अपनी मेहनत है हुँ, जो हुँ, करनी चाहिए, कि क्योंकि प्रभु का जो फल है, मुझे नहीं लगता कि हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमें खुद आकर ही दे रहे हैं। राइट। मुझसे बोला जा रहा है कि क्या बोलूँ, वैसे सच में वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है जब आपको पता चलता है कि आपके पीछे कुछ शक्ति बैठी है और वो हर काम कर रही है। बिल्कुल, आपने 100% ये बात सही कही और छोटी उम्र में प्रभु से इतना क्लोज़ होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज देखा जाए तो स्पेशली यंग जनरेशन और दैट टू अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हो, कई लोग वहाँ का कल्चर अडैप्ट कर लेते हैं और अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद जो आज आप इनिशिएटिव ले रहे हो क्योंकि कई लोग हैं ना मतलब वो अंदर से रिजिड होते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना। भक्ति भाव बोरिंग होता है। अब अपने अगर अनुभव भी है वो अपने तक सीमित रखते हैं। आपके फेस पर एक अलग ही चार्म है, एक चमक है। आप जो 19 साल के छोटे भक्त हो मतलब मैं मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मैं बस सुनता ही जा रहा हूँ, सुनता ही जा रहा हूँ। एक अलग ही चार्म है आपके फेस पर, प्रभु की विशेष कृपा है। आप विदेश में हो, फिर भी आपने प्रभु को आप कहते हैं ना कि प्रभु को अपने साथ रखा, आपने उनकी अनुभूतियाँ जो जो होती गई वो बताई। आप हर दम उनकी कहते हैं ना कि उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो। उनको उनको देखने की हाँ जी। तड़प है। आप किसी भक्त को प्रभु के बाजू में देख रहे हो, नहीं यार मेरे को होना चाहिए। तो एक तड़प होती है एक हाँ। भगवान और भक्त के बीच की। तो ये तड़प है ना बहुत कम लोगों में आती है जब एक भक्त अटूट विश्वास करता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हनुमान जी को मानो। चलो आपने महादेव का एग्जाम्पल दिया, आपके घर में महादेव देवी माँ की पूजा करते हैं। किसी भी एक अपनी आपकी मम्मी ने सही बताया, आपने शुरुआत में एक बात बोली कि किसी भी एक देवी देवता अब उन्हें अपना इष्ट बनाओ, ठीक है? उनको हम्म, डेडिकेटेडली फॉलो करो ताकि वो कहते हैं ना आप 110% अपनी कहते हैं ना अपने आप को समर्पित कर दो उनके लिए। वे जो भी देव हैं, जो आप जिनकी पूजा कर रहे हो, वे ज़रूर आपके साथ रहेंगे, आपके हर कार्य कैसे हो जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा और हनुमान जी तो साक्षात इस पृथ्वी पर विराजित हैं अभी भी।
तो और हाँ, वो मैं सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले थे। तो बहुत अच्छी बात कही। हुँ। मैं और उत्सुक हूँ जानने के लिए, और भी आपके कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। वही है ना कि हनुमान जी रुद्र का अवतार है, अपने शिव महाराज जी का अवतार है, और हमें इतना है, अगर हम उनके गलती से भी पूजा करें ना, अगर इतनी आपको अगर चालीसा नहीं आती, मैं अपने दोस्तों को बहुत बोलता हूँ, वो जैसे राजपूत है, कहीं कहीं जैन है, मैं उन्हें बोलता हूँ कि हाँ आप यही करो, आपको देखना अंदर से संतुष्टि मिलेगी। मैं यहाँ पे आया यूएस में, मैं एक दोस्त है, मैं उसका चलो नाम नहीं लूंगा। वो ना पहले इतना रिलीजियस नहीं था, वो भी अपने वहां से है, कलकत्ता से है, यहाँ पे ही रहता है। हुँ, वो हुँ। मुझे आके बता रहा है दूसरे लड़के के सामने कि भाई ये इतना रिलीजियस है, ये इतने स्टेटसेस लगाता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि मैं इतना रिलीजियस हो गया हूँ कि अब मैं भी अब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, और मुझे भी अंदर से हो रहा है कि हाँ मैं रिलीजियस बनूं। मुझे कि ललित की ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये रिलीजियस बना रहा है। मैंने कहा भाई बस इतना तो चलो हूं नहीं, मैं इतने तो चल काबिल नहीं है जितनी तो तारीफ कर रहा है, लेकिन बस इतना है, मुझे पता है कि दादा के सिवा कुछ नहीं है, और मुझे बस यही होता है कि दादा मैं जहाँ पे हूँ ठीक है, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा को बस यहीं पे रखो, अपने पास रखो। मेरा मेन यही है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि अपने जो यूएस की फाइलिंग का प्रोसेस था, उसके अंदर इतने वो आए थे, अंदर इतने ऑब्स्टेकल्स थे, इतना वो था, हुँ, और वो कैसे इतना वो किया। जैसे चलो मैं भी शुरू करता हूँ। मैं अभी मैंने ना प्लस टू पास आउट की, मैंने मेरा लास्ट एग्जाम था जुलाई, 8 ऑफ जुलाई, मैथमेटिक्स का एग्जाम था, मैंने वो दिया। मेरा ना प्लान था सारा कनाडा जाने का। मम्मा कह रहे हैं चलो ऐसा करते हैं कनाडा चले जाते हैं, यहाँ पे तू कनाडा का अप्लाई, फिर मैंने कहा चलो ठीक है कनाडा का अप्लाई करता हूँ। मैंने आइल्स की, और मैंने ना आइल्स का पेपर दिया। मैंने देखा कि जो मैंने आइल्स का एग्जाम दिया, उसके समय मैंने मम्मा को बोला कि आप ऐसा करो, पासपोर्ट लेके आओ। मैंने ना पासपोर्ट से मैंने एग्जाम भरना है वहां पे, जैसे आइल्स का एग्जाम होता है ना, हमें पासपोर्ट चाहिए होता है उनका नंबर कॉपी करने के लिए। जब मैं देने लगा, तब वहां पे नंबर जो पासपोर्ट था वो मेरा एक्सपायर, वो ओके। उसका अलग ही 3 महीने का प्रोसेस होता था कि हाँ पासपोर्ट आना है वगैरह हुँ, वगैरह। हुँ, उससे पहले जब मैं आइल्स करने लगा था ना, हुँ, मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ लगूँ आइल्स करने, कहाँ लगूँ। 8 ऑफ जुलाई को मैंने पास की अपनी प्लस टू, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब हमारे यहाँ पे ट्वेल्थ को प्लस टू कहते हैं पंजाब में, राइट। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब लगूँ आइल्स करने, कहाँ लगूँ मैं ना। फिर मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं देखता हूँ इंटरनेट पे, मम्मा कह रहे हैं चलो मैं देखती हूँ, पापा कह रहे हैं मैं देखता हूँ। वो वहां पे फिर एक इंस्टीट्यूशन था वहां का, चलो वो कह रहे थे कि वहां यहाँ पे लग जाते हैं, यहाँ पे लग जा। मैं कहा चलो ठीक है लग जाता हूँ, मैंने वहां पे लगा। वहां पे ना कृष्णा मंदिर है, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बहुत बड़ा मंदिर है, लुधियाना का सबसे बड़ा मंदिर है वो कृष्णा मंदिर। हुँ, हुँ। मैं वहां पे ऐसे लगा, मैं ना जब मैं वहां पे एडमिशन फॉर्म के आया अपने पेरेंट्स के साथ, मैं कृष्णा मंदिर गया, आप मानेंगे नहीं कि वो कृष्णा मंदिर में हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है ना, हुँ, हनुमान जी वहां पे स्वयं विराजमान है। मैं अपने मम्मा से, बस ये मुझे लग रहा है 46 आवर्स पूरा, पहली बात है 46 घंटे पहले अपनी मम्मा से यही बात कर रहा था ओके। कि जो कृष्णा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है ना, मुझे ऐसा ही लगता है कि साक्षात हनुमान जी बैठे हैं वहां पे। क्या बात है! वो इतनी सुंदर, आप मानेंगे नहीं, वो इतनी सुंदर मूर्ति है ना। अगर जैसे लोग कहते हैं कि हाँ 100 बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, इतनी मतलब अडोरेबल है, इतनी सुंदर लगती है ना। आप ये सोचिए कि 100 बार क्या, मैं वहां पे 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप वहां पे ना वैसे है कि पहले हनुमान वहां पे अलग अलग है, पहले अपने बालाजी आते हैं, उसके आगे थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो छोटी छोटी मूर्तियां, पहले बालाजी आते हैं, उसके आगे जाते हैं सालासर बालाजी आते हैं। ओके। जो पहले मेहंदीपुर बालाजी, फिर सालासर बालाजी, उसके बाद हम अगर उनके सामने जाते हैं, बिल्कुल वहां पे हनुमान जी की बहुत बड़ी विराजमान मूर्ति है। मतलब वो होगी कम से कम 3 फ्लोर तक की होगी, बहुत बड़ी है। ओके। और उसके नीचे ना अंजनी माता है, उनके नीचे अंजनी माता है। क्या मुझे बात है! सच में बहुत अच्छा लगता है कि हनुमान जी का पूरा परिवार है वहां पे, और उनको देख के लगता है कि हाँ ये, मैं जब वहां पे लगा, मेरे अंदर इतना वो हुआ ना कि हाँ मैं सही जगह लगा हूँ, और प्रभु ने यही सोचा है कि अगर मेरे बच्चे ने कहीं पे लगना ही है, अगर कहीं पे पढ़ना ही है, तो मेरे शरण में आके पढ़े, कि मेरे पास में, मेरे बगल में ही पढ़ रहा हो, और मेरे पास हर रोज आए। क्या तो बात मैं है! इतना था ना कि मैं हर रोज मैं सोचता हूँ, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं छुट्टी कर लेता हूँ। फिर मैं कहा नहीं यार, अपने हनुमान दादा से मिलना है, अपने भाई हैं, अपने आदर्श हैं, उनसे अगर मिले ही नहीं फिर क्या ही होगा। क्योंकि ऐसे हो जाता है ना, जैसे बंदा लेजी हो जाता है कि हाँ सोचता है आराम से उठेंगे वगैरह वगैरह, 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे। मेरा यहाँ पे आके भी रूटीन ऐसा हो गया था। फिर मैंने सोचा नहीं, कि 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, और 7 8 घंटे सो, वो सब ठीक है, लेकिन आपको मेन है जो पूजा पाठ करनी ही है, ये अपने कर्म है कि यहाँ पे जो हमने करने हैं वो करने ही है। राइट। फिर मैं वहां पे ऐसे लगा। फिर मैंने जब देखा कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर्ड है, फिर मैंने 3 मंथ के लिए वैसे ही बैक ऑफ हो गया, कि मैंने कहा तो मैं बाद में एग्जाम दूंगा। मेरा 14 सितंबर को बर्थडे आता है,
तो मैंने 15 और 16 सितंबर को मैंने अपना एग्जाम दिया और मेरे 13 दिन बाद इसका रिजल्ट आता। बहुत अच्छे, हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छे नंबर आए। मैं ऐसा था कि मैंने 13 दिन बाद भूल गया कि मैंने आइल्स में क्या किया है। आप मानोगे नहीं, मैं हर हर दिन ना यहाँ पे टेंशन रहती है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, 13 दिन बाद आएगा, ऑनलाइन आएगा। मैं बहुत डरा हुआ, बहुत ज्यादा ही मेरे अंदर से डरा है वो। मैं ना मतलब मेरा रिजल्ट आना था अपने 28 को, मैं 27 की रात को, मतलब 11 बजे, 27 के रात का जो 11 बजे का टाइम था, मैं वहां बैठ गया। और मुझे पता है कि 28 की 4 बजे रिजल्ट आना है, मतलब मैं 5 घंटे पहले ही मंदिर में बैठ गया। मैंने इतनी चालीसा पढ़ी, इतना वो किया, मैंने कहा नहीं प्रभु मुझे नंबर चाहिए। मैंने बस ये है कि जहाँ पे प्रभु आपने लेके जाना है वो करवाओ। मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की है, मुझे नहीं पता। जहाँ पे आपको सही लगता है, जितने आपने मुझे देने हैं नंबर आप दो। अगर आपने इतने दिए, बस मैं वो अपना वो मान लूंगा। आपने जितने मर्जी दिए, कम दिए, ज्यादा दिए, कि हाँ वो बस मेरे करम है कि आपने मुझे अपने पास रखना है, जहाँ पे आपने मुझे रखना है बस वहां पे रखना है। अभी मैं आइडाहो में हूँ, वॉशिंगटन में, अपने आइडाहो, यूनाइटेड स्टेट्स ओके, में। ओके, ये आइडाहो ना ऐसी स्टेट्स है कि मैं भी नहीं जानता था कि यहाँ पे कोई आइडाहो स्टेट भी है। यहाँ पे इसका नाम पहले पैराडाइज वैली था और इसको मॉस्को बोलते हैं अभी। ओके। मैं जब आ रहा था ना, मैं वही सोच रहा था कि मैंने कहा मुझे प्रभु ने मौका दिया है कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे उनको लगता है कोई कोई कभी गया, कि कभी उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया, उन्होंने अपने बच्चे को भेजा है कि हाँ वो मेरा नाम ले, क्या बात है। ऐसी जगह पे। हाँ, मैं ये जगह के बारे में कभी नहीं जानता था। मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं जानते जो कनाडा में या इंडिया में है, वो आइडाहो के बारे में नहीं जानते। मैं उनको वॉशिंगटन ही बोलता कि मैं वॉशिंगटन में रहता हूँ। वो वॉशिंगटन के बिल्कुल साथ में है। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि हाँ प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि हाँ मॉस्को आइडाहो में जाके मेरा नाम जपे, राम जी का नाम जपे, मेरा नहीं तो राम जी का नाम वो करे, कि हाँ पूरी दुनिया में राम जी का नाम गूंजे। मुझे बहुत सही लगा। फिर मैंने अपना एग्जाम दिया वहां पे। फिर ना मैंने फाइलिंग करनी थी। फिर मम्मा कह रही हैं कि चल इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तू फिर कनाडा का क्यों अप्लाई कर रहा है, तू ऐसा कर, तू यूनाइटेड स्टेट्स का अप्लाई कर। मैंने कहा चलो मैं यूएस का अप्लाई कर लेता हूँ। तब ना यूएस का अप्लाई करना था। मेरा एक दोस्त था, उसने ना उसने पेपर मतलब उसने पेपर बुक करना था, अलग से पेपर बुक होता है इसका। कई ऑनलाइन कर लेते हैं, कई इन पर्सन जाके ऑफलाइन करते हैं उनके ऑफिस में से। फिर वो ना उनके ऑफिस गया, मैं वैसे ही रैंडमली चला गया। वहां पे यूएस का अलग कॉर्नर पड़ा। मैं कहा चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि क्या क्या चाहिए। मैं 2 दिन बाद गया पूछने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या है। फिर मैं कभी सोच रहा हूँ कि हाँ इसमें फंडिंग शो करनी पड़ेगी, इसमें वो करना पड़ेगा। मैं कहा ये तो बहुत असंभव सही लग रहा है। फिर मैंने घर पे आके बताया, मम्मा कह रहे हैं चलो तुम सोच लो भाई, तुमने क्या ही करना है ना, तुम्हारी मर्जी है। पापा कह रहे हैं देख लो बेटा, आपका फ्यूचर है। मैं कहा चलो फ्यूचर तो चलो है, मुझे तो ये लगता है जहां पे हनुमान जी रखेंगे वहां पे रह लेंगे। मेरी मम्मा भी कभी कभी इतना सोचता है कि तू कितना हनुमान जी को मानता है ना। मेरा एक छोटा भाई है, वो एक तरीके से ना वो वैसा है। अगर आप उससे बोलो कि यहाँ पे माथा टेक, वो वहां पे टेक लेगा। एक तरीके से ना वो नास्तिक है। लेकिन एक एक टाइम पे ना वो भी इतना हनुमान, मुझे देख के इतना हनुमान जी को मानता है ना, कि अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हर ट्यूसडे मंदिर जाता हूँ, हर ट्यूसडे एंड सैटरडे, क्या बात इंडिया में। हाँ जी, मैं अभी यहाँ पे हूँ। मेरे मम्मा, अब मेरे भाई को अगर वो बोलता है ना कि हाँ मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, ऐसे मैंने जाना नहीं, जैसे आज ट्यूसडे आ गया, मतलब यहाँ पे 1:52 हुए हैं, मतलब इंडिया में अभी हुए होंगे शाम के 2:22। मेरे मम्मा ने उसे पक्का 4 घंटे बाद, मतलब 6 बजे मंदिर भेजना ही भेजना है, कि तुम है। मंदिर जाओ। अगर अरमान होता वो मंदिर जा रहा होता अभी, तुम अभी मंदिर जाओ। मैं भी अभी बस अभी नहा के आया, 12 12 हुए थे, मैं सुबह सुबह ही नहा लिया। मैंने कहा चलो जयेश भाई आपसे बात करनी थी, आपने इतना अच्छा मौका दिया है। फिर मैंने कहा चलो अ, अपने प्रभु, ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रभु को अपने तरफ ही रखना है। हमने मेन मेरा ये था कि हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करूँ और उन्हें बताऊं कि हार मानने को कोई फायदा नहीं है, और जो है ऊपर शक्ति बैठी है वो आपका हर काम करेगी। अगर इतने सरल से सरल काम हो ना, वो भी करेगी। फिर इसमें ना जब मेरा पासपोर्ट आया था, एग्जाम के बारे में, मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा। मैंने एग्जाम की तैयारी की हुई बिल्कुल, आज की कुछ होता नहीं, लैंग्वेज होती है वैसे ही अंदर माइंडसेट बन गया, हाँ, वो किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, क्या ही है ना। फिर मैं मंदिर में, मैं कहा मुझे आज ही पासपोर्ट चाहिए प्रभु, मुझे नहीं पता, मुझे आज ही पासपोर्ट चाहिए। मैंने कहा मैंने आज पेपर बुक करना है, तब थी 10 ऑफ सितंबर, 10 सितंबर। मैंने कहा मुझे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज पासपोर्ट चाहिए। अगर आपने आज पासपोर्ट दिया ठीक है, फिर नहीं दिया फिर मैं कुछ नहीं कर रहा आगे। फिर मैं इंडिया में, मैं यहाँ पे मैंने ऐसे ही बैठ जाना है, ठीक है, मैंने यहीं पे किसी आम से कॉलेज में लग जाना है। फिर मेरा ना पता नहीं 3 घंटे बाद मेरे फोन पे मैसेज आता है, पोस्ट ऑफिस में आपका पासपोर्ट है, आप डिस्पैच हो गया, आप ले लो। मैं का, मैंने मैंने इतना वो कर दिया ना। मैंने अपने मम्मा को बताया कि मम्मा मैंने ऐसे बोला कि मुझे आज पासपोर्ट चाहिए, कि मुझे आज ही चाहिए, मैंने आज पेपर बुक करना है। मेरे मम्मा मुझे डांटते हैं, कह रहे तू अगर प्रभु को इतने सरल से सरल, उसमें ना जो इतना काम सरल से सरल काम है, तो उसके अंदर प्रभु को अंदर क्यों घसीट रहा है, क्यों प्रभु को इतना वो कर रहा है, उनको तंग क्यों कर रहा है, उनको तू आराम से उनका नाम ले, लेकिन तू उनको वो मत कर। मैंने कहा हाँ सॉरी कि हाँ मुझसे गलती होगी। मैंने सच में
जयेश भाई आप मानोगे नहीं, अगर मैं बस यही बोलूंगा, अगर आपको इतनी सी चीज भी चाहिए ना, अगर आपको हो कि आपने खा कि कोई व्यक्ति है उसने खाना नहीं खाया, उसको 2 दिन का नहीं मिला, अगर वो, मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो कुछ, चलो उसको चालीसा नहीं आती, चालीसा ना पढ़े, कुछ भी ना करे, राम जी का नाम ना ले, अगर वो एक बार हनुमान जी का एक अच्छे अपने अंदर के साहस साहस से ना नाम ले ले, जय हनुमान, अगर ये वर्ड बोल दे ना, मुझे ये लगता है ये शब्द बोल दे, उसको उसी वक्त कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मुझे बस ये लगता है कि कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि, और जैसे बोलते हैं कि गॉड हैज मैनी फॉर्म्स, लेकिन मुझे कभी कभी यही लगता है कि हाँ, दूसरी फॉर्म्स का मुझे पता नहीं, लेकिन ये फॉर्म तो पक्की है, ये यहीं पे है। और बस मैं अंदर से मुझे इतना वो आ रहा है ना, मुझे अब ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, जैसे हनुमान जी होते हैं, इधर ही होते हैं, साथ में विराजमान होते हैं, उनके बारे में इतना बोल रहा हूँ, अंदर से भी अच्छा लग रहा है। और बस ये है, चलो नजर ना लगे इस बात को, लेकिन मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आपके अंदर, आपको एक तिनके जैसी भी आस है ना, कि हाँ, अगर आपको दिक्कत है, कोई कुछ वो है, आप बस प्रभु का नाम ले लो, आपके सारे काम संभल जाएंगे। मैंने ना फिर वहां पे वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई ऐसे किया, मैंने किया, मैंने ना फिर ऐसे ना फंडिंग का अरेंज करना था, मतलब फंड्स होते हैं, शो करने होते हैं कि अमेरिका जाके पढ़ना है, इतने राइट, सफिशिएंट फंड्स हैं, आप राइट, अरेंज कर सकते हो। फिर मैंने, वो जो मेन फंड्स थे उनकी दिक्कत आ गई, कि पापा कह रहे हैं चलो मैं करके देखता हूँ, और वहां से मतलब हर जगह से एक तरीके से वही कट ऑफ हो गए थे कि नहीं, नहीं अरेंज हो रहे, नहीं अरेंज हो रहे, बहुत, मतलब मैंने ना, मेरी फाइलिंग बहुत आगे तक आई हुई थी, बस मेरी फंडिंग की तरफ हो रही थी, मेरा ऑफर लेटर आ गया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का, मेरा सब कुछ आ गया था, बस मेरी फंडिंग शो करनी थी, फंडिंग के लिए मेरे फादर ने बहुत ऐसी कोशिश की, ऐसे मदर ने देखी, और मैंने अपने दूसरे ऐसे करके देखी। फिर ना उधर से मैं सोच रहा हूँ कि अभी फंडिंग नहीं हो रही, क्या हो रहा है, फंडिंग हो ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं हो रही, बिल्कुल ही काम ठप हो, वहां पे ठप हो गया कि हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है। 3 हफ्ते हो गए ऐसे, लगातार 21-22 दिन हो गए आराम से। फिर मैंने ऐसे ही, मैंने कहा चलो यार बात कर उसे, कर नहीं रहे, क्या हो गया। मैं उनके सामने इतना वो हुआ, मैं कह यार आप इतना तंग कर रहे हो, ऐसे ही मेरे घर वालों को तंग कर रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो, आपने कभी अपने बेटे का नहीं सोचा कि यार कहीं पे भेजना है, ऐसे ऐसे वो ना। थोड़े टाइम बाद फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली वो किया था, फिर बाद में एड आ गई थी, मतलब हेल्प आ गई थी। वो मुझे ऐसा ही लग रहा, बिल्कुल साक्षात प्रभु ने करवाई है। और अगर ऐसा है, अगर मैं किसी और से ले लेता ना, अगर वैसे लोन वगैरह ले लेता, कुछ और ले लेता, वो मतलब उसका इतना इंटरेस्ट रेट हो जाता कि बंदा दब जाता उसमें। और मैंने यही सोचा था कि हाँ, एक टाइम आया था कि लोन लेने की सोच रहे थे हम, कि हाँ लोन ले लेते हैं फंडिंग शो करने के लिए। जो वो लोन लेने का टाइम था ना, उसमें सोच रहे थे कि वो ना लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, वो अब जो लोन मेन बैंक वाले थे वो कह रहे थे हाँ जी अभी होगा अप्रूव, अभी होगा राइट, अप्रूव, उन्होंने अप्रूव होने में नहीं आ रहा। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या आप, मैं हनुमान जी के सामने अर्जी लगा रहा हूँ, मैं क्या आप लोन अप्रूव करो गुरु, लोन अप्रूव करो, मुझे चाहिए। वो ना लोन अप्रूव नहीं हो रहा, 22 दिन हो गए, 23 दिन हो गए। फिर वहां पे एक मैंने फंडिंग का अलग से अरेंजमेंट कर लिया था, कि जो ऐसे स्टॉक मार्केट्स में लगाए थे पैसे, वो सारे निकाल के ऐसे हो गया था। जब मैंने बाद में वो किया कि हाँ लोन हमने रिजेक्ट कर दिया, कि हमने लोन लेना ही नहीं है, बस उनकी जो एक्स्ट्रा फीस होती है, डॉक्यूमेंट्स फीस होती है, वो दे दी थी, हमने लोन मना कर दिया कि लोन नहीं लेना। हाँ, उसमें देखो इतना अच्छा काम हुआ कि जो मैंने बाद में इंटरनेट पे सर्च की, जो ये बैंकिंग जो लोन होते हैं, इनका इतना इंटरेस्ट रेट बन जाता है, अगर आप मतलब 40 लाख का भी ले रहे हो, 40 लाख का आपको एट दी एंड 92 या 98 लाख रुपए देने पड़ेंगे, राइट, मतलब डबल मनी देनी पड़ेगी। और मैं सोच रहा था कि हाँ यहाँ पे मैं बिल्कुल, मैं ही नहीं, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा परिवार सोच रहा था कि हाँ ये उस चीज से बचवाया है हनुमान जी ने। और मैंने इतना वो था ना, हमारी कुलदेवी बनभूरी माता है, वो हरियाणा में है, उनको ब्रह्मली देवी कहते हैं, ओके, कलकत्ता का ओके, सबसे वो दर्शन है। और मैं ना इतना वो कर रहा हूँ कि मैंने अपने घर वालों को इतनी, मैं अपने कुलदेवी की नहीं इतना पूजा करता जितनी मैं अपने हनुमान दादा की करता हूँ। मेरी अभी ना मेरे घर वालों ने अभी एक पार्सल भेजना है मुझे अभी, उसके अंदर मेरी अभी कुलदेवी आ रही है, लेकिन क्या मैं बात हनुमान दादा को पहले ही लिया। मैंने सोचा मैंने लेके जाना है कुछ, ठीक है, सबसे पहले मैंने हनुमान जी लेके जाने हैं अपने अमेरिका में। फिर ना वहां से ऐसे है? लोन अप्रूव हुआ, लोन कह रहा हूँ, लोन लोन लिया ही नहीं था, लोन वो बहुत अच्छा था कि हमने लोन लिया ही नहीं। बाद में मैंने इतना देखा कि लोन के साथ ये होता है वो होता है, फिर मैंने अपनी फंडिंग शो की, बाद में मेरी मतलब बहुत डॉक्यूमेंट्स आते हैं, I-20 DS-160 वगैरह वगैरह अमेरिका की फाइलिंग के लिए। फिर मेरे वो डॉक्यूमेंट्स आए। फिर मैंने बाद में मैंने ना इंटरव्यू करना था, मैं, अगर आप इंटरव्यू की डेट देखोगे, यूएस वीजा इंटरव्यू की, लोग पता क्या करते हैं, एजेंट्स हायर करते हैं, कि मतलब आपको सब कुछ आपके पास है, आपने बस इंटरव्यू लेना है, यूएस का मेन होता है इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू देना है, आपको वो बताएंगे आपको वीजा देना है नहीं देना। 1-to-1 कन्वर्सेशन होगी अमेरिकन के साथ, वो आपको जज करेंगे कि हाँ
आप लायक हो वहाँ पे पढ़ने के लिए या नहीं हो, बस मेन उनका फैसला डिपेंड करता है। वहाँ पे इंटरव्यू नहीं मिल रहे, अगर आप अभी जाके वीजा इंटरव्यू डेट्स देखोगे अमेरिका की, वो आपको मिलेंगी 360 to 420 डेज। मतलब ओहो, एक वीजा इंटरव्यू आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। क्या बात है। कई लोग पता क्या, वो एजेंट्स हायर कर लेते हैं, और यूएसए की है 5 एम्बेसीज पूरे इंडिया में, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड चेन्नई। ओके, वो उन्होंने ये है कि आपको एक पूरा का पूरा साल वेट करना पड़ेगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए, मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया कि अब मुझे पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। ये मैं इसमें मुझे लगा कि हाँ, अब तो फिर मुझे यही लगा कि मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, मैं 1 साल पीछे चला जाऊंगा पढ़ाई में अगर मैं ऐसे वो करूंगा। फिर मैं ये सोच रहा था कि मैं इंडिया में ही लग जाता हूँ। मैं मम्मा को कह रहा हूँ कि पापा, मम्मा को कह रहा हूँ, मैंने कहा पापा मैं सोच रहा हूँ यहीं पे लग जाता हूँ। पापा कहते तूने अभी हार मान ली, अभी तू क्या यही क्या कर रहा है, तू हनुमान भक्त है, तू ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है, तू ऐसे कर रहा है। मैंने कहा पापा बात तो आपकी सही है, वैसे आप देखो 360 दिन तक का इंटरव्यू मिल रहा है, 360 दिनों बाद इंटरव्यू मिल रहा है, वो कहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता कि मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कंफर्म भी है या नहीं है। क्यों डेट क्या आगे पीछे हो रही है, कभी 420 दिन शो कर रहा है, कभी 360 दिन शो कर रहा है, कभी 300 दिन शो कर रहा है। फिर ना मेरा सारा हुआ था, मैंने मतलब 29 को मेरा सितंबर को रिजल्ट आया था, 20 ऑफ अक्टूबर को मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए थे। और बाद में मैं नवंबर का लास्ट आ गया, मतलब 20 नवंबर आ गई, तब तक मुझे डेट्स नहीं मिली। 28 नवंबर भी आ गई, मुझे डेट्स नहीं मिल रही। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने ना ऐसे रैंडमली मैंने बहुत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए, ऐसे ऐसे बहुत किया कि डेट्स मिल जाए इंटरव्यू की। कई लोग इस बात में एजेंट्स हायर कर लेते हैं कि उन्हें डेट्स वो दिलवा देंगे, क्योंकि ओके, कई ना जैसे लोग बैठे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ, मैंने अभी इंटरव्यू नहीं देना, वो अपना बैक ऑफ कर लेते हैं। जो स्लॉट्स बचते हैं वो एजेंट्स को पता चल जाता है, और वो दूसरे ओके, उनको अलॉट कर देते हैं। को ओके, हाँ जी, उनको अपलॉट करवा देते हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ मैं एजेंट्स हायर कर लेता हूँ, और उनको एजेंट्स हायर करने के लिए ये आपको अपना डाटा देना पड़ेगा उन्हें, जो आपने सारा वीजा प्रोसेस के लिए एम्बेसी को दिया हुआ है। हम्म, वो मुझे मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही देखता हूँ। फिर मैंने ना वो बात आई अपने 27 नवंबर की। मैंने कहा चलो मैं ऐसी इंटरव्यू देखता हूँ। मैंने मंदिर में मैं गया। मम्मा कह रहे क्या हो गया, क्या कर रहा है। मैं कहा मैं ऐसी स्लॉट देख रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठ के देखूंगा। मम्मा कहते चल तू देख। मैं कहा चलो ठीक है, मैं देख रहा हूँ। पहले मैंने पाठ किया, चालीसा पढ़ी, अपना रामचरित्र मानस पढ़ा, राम जी का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया। मैं ना जब पाठ करता हूँ, ये मेरी बात है, लोग कहते हैं कि आपको नाम लेने चाहिए हनुमान जी के, इतने नाम लो, इतने नाम लो। हम्म, मेरे दिमाग में जो आता है ना, मैं 16 17 18 नाम सारे नाम ले लेता हूँ मैं। हम्म, फिर मैं ना मंदिर के अंदर ऐसी परिक्रमा कर लेता हूँ, अपने घर के मंदिर के हम्म, अंदर ही। हम्म, कभी मुझे लगता है हाँ मैं असली पंडित बन गया, ऐसे कर रहा हूँ ना। अगर कोई थर्ड पर्सन आके देखेगा, कोई रिलेटिव आएगा, कोई दोस्त आएगा, वो सोचेगा ये क्या ही कर रहा है। हम्म, लेकिन सच में उसमें एक नंबर का आनंद आता है। मैंने अभी तक यहाँ पे की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्राइवेट स्पेस नहीं मिलती ना। राइट, और मतलब मैं डॉग रूम में, मतलब मेरा शेयर्ड रूम है, मेरे साथ एक और लड़का है, वो अभी पीछे सो रहा है। हम्म, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा चाव कर रहा हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं। वो अब मैं फिर ऐसे वीजा इंटरव्यू नहीं मिल रहा, फिर मैं मंदिर में बैठ के कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो करते हैं। मैंने ना ऐसे रैंडमली मैंने देखा। बाद में जब भी मैंने चालीसा पढ़ी ना, मुझे एक नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम पे कि वीजा स्लॉट्स अवेलेबल। मैं सीधा मैंने सोचा, बाद में मैं मैसेज देख रहा हूँ, वो डिलीट हो गया, किसी ने डिलीट कर दिया हम्म, टेलीग्राम को, कि वीजा स्लॉट्स अवेलेबल, तो उन्होंने किसी ने डिलीट कर दिया। मैंने कहा ऐसे किसी ने मजाक किया होगा, क्योंकि ना हम्म, बहुत हमें दिन में 3 बार हम चेक कर सकते हैं हम्म, कि वीजा स्लॉट्स, अगर हम 3 से ऊपर बार चेक करेंगे हमारा लॉक लग जाएगा। फिर हम अगले 24 घंटे बाद देख सकते हैं कि वीजा स्लॉट्स है ही नहीं है। ओके, अगर होएंगे भी बुक नहीं कर सकते अगर 4 बार देखें। फिर ना मैंने कहा, लोग कहीं मजाक करते हैं कि हाँ हम दूसरों के स्लॉट्स खत्म करवा देते हैं, अगर हम्म, अवेलेबल हुए सीधे ले लेंगे, दूसरों के खत्म हो जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं यार, मंदिर में बैठा हूँ ऐसे, चलो अगर हुआ ठीक है, नहीं भी हुआ चलो कल देख हम्म, लेंगे, बाकी क्या ही हो रहा है। मैंने ना, आप मानोगे नहीं, मैंने वहां पे 5 एम्बेसीज हैं, मेरे नजदीक कोई नहीं, मैं लुधियाने से हूँ। सबसे नजदीक मेरे आ रही दिल्ली वाली। दिल्ली में, मैंने कहा चलो दिल्ली वाली। और ये बात है कि सबसे ज्यादा अप्रूवल रेट होता है दिल्ली में, सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेट होता है मुंबई में, दूसरे पे हैदराबाद में। ओके, और फिर मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं, मैंने ऐसे रैंडमली देखा, मुझे इंटरव्यू मिल गया वहां पे, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यार इंटरव्यू मिल गया। मैंने लोकेशन नहीं देखी, मैंने मम्मा और पापा से बात कर ली। पापा कहते तुझे इंटरव्यू जहां मर्जी मिल जाए, मैं तुझे लेके जाऊंगा। क्या बात, मैंने कहा ठीक है। मैंने मैंने देखा, और मेरा जो मेन इंटरव्यू डेट्स, मैंने देखी, लोकेशन नहीं देखी, मैंने डेट्स देखी। मेरा इंटरव्यू था 5 और 7 को, हम्म, मतलब December 5, December 7। हम्म, और जब मैंने जगह देखी, लोकेशन वो थी मुंबई में। ओके, मैंने कहा
मैंने कहा चलो मुंबई में है, तो मैंने इंटरव्यू स्लॉट बुक की। फिर मैं उस टाइम के लिए खुश था। थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला यार इंटरव्यू देना है हम्म, प्रेजेंटेशन का उसका। मैंने इतना प्रभु को शुक्रिया किया। मैंने अभी तक मंदिर में बैठ के मैंने स्लॉट नहीं देखे थे। हम्म, मैं जब भी मंदिर में गया, मैंने ऐसे ही अपना पाठ किया, मैंने स्लॉट देखे, हम्म, मुझे स्लॉट मिले। आप ये देखो कि मैं अकेला नहीं था जो इंटरव्यू बुक करने के लिए इतना कर रहा था। अगर मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में देखूं, मुझे लग रहा है अभी मुझे 30 या 40 हजार बच्चे आराम से मिल जाएंगे जो टेलीग्राम ग्रुप में प्रेजेंट है कि उन्हें इंटरव्यू स्लॉट मिले। राइट, कई लोगों ने वो पीछे ले लिए कि हाँ इस स्प्रिंग नहीं आएंगे, वो अगले फॉल आएंगे, मतलब जनवरी नहीं आएंगे, वो सितंबर आएंगे। हम्म, और मैंने बस ये हार नहीं मानी, बस मैं मंदिर में बैठ गया था। मुझे ये था कि मैं बस एक बार बैठा, बस एक बार पाठ किया, मुझे उसी टाइम मिल गया। अगर लोग चलो बोल रहे हैं कि कोइंसिडेंट है, वो है वो है, हम्म, लेकिन मुझे पता अंदर से पता कि इतना कोइंसिडेंट नहीं होता कि हाँ अगर वैसे स्लॉट नहीं मिल रहा, किसी और का बुक नहीं हुआ, मेरा बुक हो गया। बाद में मैंने जो मेरे मेन जिसके थ्रू करवा रहा था, वो कह रहे, हम्म, मैंने उनको बताया कि मेरा इंटरव्यू बुक हो गया। वो कह रहे हैं बेटा जब मैंने देखा मुझे तो कोई मिला ही नहीं स्लॉट, हम्म, कि ना इंटरनेट पे पता चला कि स्लॉट मिला है। मुझे तो कुछ पता नहीं, हम्म, मुझे बस मिल गया। मैं चलो आपको बता तो सकता नहीं किसका हुआ है। तब ना मैं ऐसा बंदा था, मैं मतलब 3 महीने पहले 4 महीने पहले मैं ऐसा था, इतना प्राइवेसी में वो था कि मैंने अपना प्रभु, अपने जो हनुमान दादा है, मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी। okay, मुझे ये था कि वो मेरे हैं बस, मैंने किसी को कुछ बताना ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हाँ नजर लग जाती है कि हाँ कोई ऐसे आपको, कोई जिसको आप इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो, हम्म, वो उनके साथ आपकी इतनी कनेक्टिविटी हो जाती है ना कि हाँ आपने जाने नहीं देते। राइट, मैंने कह मैंने सोचा ना प्रभु, मैं उनकी मतलब, आप मानोगे नहीं जयेश भाई, मैं एक बात शेयर नहीं करता था उनकी दूसरों के साथ। और आज मैं देख लो, मेरा इतना वो हुआ है राइट, कि अब आज मैं आपके साथ, आपके राइट, चलो हनुमान की कृपा है, आपके इतने अच्छे मिलियन मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे इतना अच्छा मौका मिला। मैंने अब बस आपकी वीडियोस देखी है मैंने, और आप मैंने वहीं पे देखा है जयेश भाई। मुझे पता है, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपका चैनल देखा हम्म, था 2020 में, 2020 में कोविड के टाइम। हम्म, मैंने सारी वीडियोस देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई वीडियोस में तो चलो रोना भी आया था कि बहुत इमोशनल टच होता है अब हनुमान दादा का। तब ऐसा बहुत वो था। फिर मैंने ना इंटरव्यू बुक किया। फिर मैं पापा कह रहे हैं तुमने कैसे जाना है, मैंने कहा चलो पापा ऐसा करते हैं, हम चलते हैं उसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू, क्योंकि ट्रेन के थ्रू आएंगे। कहते ना मैंने सब कुछ देखा कि मथुरा आएगी, वहां क्योंकि ट्रेन ऐसा होता है, नॉर्थ इंडिया की ट्रेन ऐसे पूरे मुंबई में आएगी, घूम सेंट्रल के आती है, सब जगह घूम के आती है। सभी जगह आती है वो ना। और वहां से आ रही थी अपने सरंगपुर से। सरंगपुर बहुत पास में है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ना सरंगपुर पहुंची ट्रेन, मैंने बस कंपस लगाई, मैंने सरंगपुर मतलब स्टेशन वो नहीं था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सूरत उतरी थी ट्रेन। बोटाद मैंने जंक्शन, हाँ जी। बोटाद जंक्शन आया था, सालंगपुर की बात है क्योंकि बोटाद से जाया जाता है। नहीं वो मुझे लग रहा है ये नहीं था, कोई और था, बहुत दूर था वैसे उससे। ओके, ओके, हाँ जी, मुझे लग रहा है सूरत ही होगा शायद में भी, ओके, वहां पे। हाँ जी, या अहमदाबाद होगा, वहां पे सूरत आए। फिर मैंने ना लोकेशन लगाई, मैंने कहा कष्टभंजन मंदिर देखता हूँ मैं कहाँ पे है। राइट, मैं नंगे पाँव उतरा तो ट्रेन से। मैंने कहा अच्छा कष्टभंजन, मुझे पता चल गया कि डायरेक्शन कष्टभंजन की इस और है। मैंने अपने शूज थे जो, मैंने अपने सब कुछ उतारा, हाथ मुंह धोया। फिर मैंने ना सबसे पहले मैं उतरा। ऐसे मैंने ना ट्रेन के बाहर निकल के, मैंने पहले जहाँ पे कष्टभंजन मंदिर है, क्योंकि मैंने ना कष्टभंजन मंदिर मुझे पता है, मैंने सबसे पहले देखा था 2019 में ओके, इंस्टाग्राम पे। ओके, मुझे मुझे ना जब मैंने देखा उनकी आंखें मुझे इतनी सुंदर लगी थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है अपने कष्टभंजन मंदिर में, अपना श्री अष्टमसा वराधा अंजनेयार मंदिर में, ये कोयम्बतूर में है। अब बहुत मुझे सच में होता है कि हाँ मैंने हर मंदिर एक्सप्लोर करना है। अभी नहीं करना, चलो मैं अब 5-6 साल बाद तो करूंगा ही करूंगा, पक्का ही करूंगा। मैं ट्रेन से उतरा। फिर मैंने उससे जो है अपना बिल्कुल ही माथा टेका कि मैंने कहा हाँ प्रभु मैं जा रहा हूँ, मुझे देख लो, आप सोच के देखो, मतलब वो जो जगह है, वो कितनी डिस्टेंस दूर है, कितने किलोमीटर ऑफ राइट, डिस्टेंस इस दूर है। दूर से मैं बस ऐसा कर रहा हूँ कि हाँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता हनुमान दादा, कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे आराध्य, मेरे आप सब कुछ मेरे आप ही हो, राइट, कि आपने मेरा इंटरव्यू अप्रूव करवाना है। मैं अपने पापा के साथ आ रहा हूँ, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे ये पता है कि जो वो आदमी है मेरे साथ आ रहा है, जो उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैंने कहा बस जब मैं वीजा इंटरव्यू देख के आऊँ ना, मैं उनकी आंखों में आंख डाल के बात कर सकूँ और उनके बोल सकूँ कि हाँ अप्रूव हो गया। फिर मैंने वहां से ऐसे माथा टेका, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैंने ऐसे माथा टेका। मैं अपने माँ
अपने पापा के साथ गया था, मेरे पापा राइट, ट्रेन में बैठे हैं, राइट। मैं बाहर आया, उन्हें ये भी पता चला मैं बाहर आया हूँ। वो तो तब ऐसा था कि तूने इंटरव्यू देना है तो बाहर मत निकल, तुझे बुखार हो जाएगा, जुकाम हो हुँ, जाएगा, हुँ। ऐसे ही घर है कि हाँ वहां पे जाके ऐसे कोविड चेक ना हो जाए। मैं कहा ठीक है, मैंने ऐसे माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझे प्रभु ऐसे मिले। मैंने जब इंटरव्यू मैंने बुक किया था तब मैंने सोच ली थी कि मैं इंटरव्यू के बाद जब अप्रूव हो गया, जब मेरे पास हुँ, वीजा आ गया, हुँ, फिर मैं अपने आप उधर जाऊंगा मेहंदीपुर बालाजी। हुँ। मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने बस सोच लिया मेहंदीपुर बालाजी जाना है। मैंने बस फिर वहां से ऐसे निकले, फिर मैं इंटरव्यू देके आया। पहले दिन बायोमेट्रिक होता है, फिर 2 दिन बाद इंटरव्यू होता है, वीजा राइट, इंटरव्यू, मुझे ऐसे स्लॉट्स मिले। मैं इंटरव्यू देके आया, मेरे यहाँ लेफ्ट साइड रिजेक्शन हो रही, मेरे आगे 2 लोग रिजेक्ट हो गए, ओके। मेरे राइट में रिजेक्शन है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या पता नहीं क्या ही होगा। मे बी अभी अगर लोग देखेंगे, कई लोग देखेंगे, जैसे अगर मैं शेयर करूंगा आगे जाके, वो सोचेंगे कि ये ऐसी क्या ही बोल रहा है। लेकिन मुझे पता है, और अपने सीक्रेट मिस्ट्रीज फैमिलीज को पता है कि हनुमान दादा के चमत्कार जब होते राइट, हैं ना, लोगों अपने को नहीं, जो दूर से दूर बंदा है ना उसको भी पता चलता है कि हाँ ये हनुमान जी ने जादू किया है जो किया है। राइट। मैंने वहां भी मैं चालीसा पढ़ रहा हूँ मन के अंदर, मैं कहा पढ़ो यार, मैं मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं मैं। ऐसी बस इस पे उस टाइम में मुझे ये लगा था कि हाँ इस मोमेंट में मेन जिंदगी है कि हाँ तुमने क्या करना है आगे जिंदगी के, क्या नहीं करना। राइट, कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है कि आपने एजुकेशन की और उसके बाद जो आपके मेन सपने होते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहा हूँ। ओके। आपका आपका जो सपना होता है ना स्टूडेंट्स का, मेरा मेन यही होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप किसी को पकड़ो ना पकड़ो, कोई भगवान, आप एक भगवान की शरण में आ जाओ। आप मंदिर नहीं जाते, डेली नहीं जाते, बस आप एक दिन, एक हफ्ते में एक बार हुँ, पूजा कर लो, हुँ। आपका काम सीख जाएगा। फिर मैंने वहां पे ऐसे ही चालीसा पढ़ी, मैंने हनुमान चालीसा की। मैं बाद में मेरा इंटरव्यू नंबर आया, मेरे आगे वाला भी रिजेक्ट हो गया, मेरे उससे आगे वाला रिजेक्ट हो गया। उन्होंने पता नहीं क्या ही शो की, उनकी फंडिंग तो मुझसे मतलब 1.5 गुना थी जो मेरी राइट। थी। अगर हुँ, हुँ, मैं बोल रहा हूँ 60 लाख थी उनकी, मतलब 90 लाख थी उनकी, रिजेक्ट होगी, मैं 60 लाख में मेरी approve होगी। हुँ, मैंने मुझे इतना खुशी हुई ना, मैं वहां ऐसे सच में इमोशनल होने वाला था कि हाँ मेरा हो गया। फिर मैं बाहर आया, मैंने अपने पापा को बताया, मेरे ना मामू और मेरे पापा थे, मेरे जो मामू थे उन्होंने तो हार मान ली कि नहीं अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, इतनी रिजेक्शन आ रही है। सारे बाहर आ रहे थे ना, बता रहे थे कि रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे मेरे पापा ने विश्वास, पापा कह रहे नहीं यार हनुमान भक्त है, ऐसे ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ना, हुँ, हुँ, अप्रूव होगा। मेरे पापा क्योंकि आप ये बात आपको भी पता होगी, जयेश भाई सभी को पता होगी, जो आपका हुँ, मेन हुँ। मोटिवेटर लीडर जो आप लीडर होते हैं ना, उनसे मोटिवेशन उनके जैसी मोटिवेशन आपको कोई दे नहीं सकता जिंदगी में। राइट। मैं मैंने फिर पापा कह रहे नहीं यार हनुमान भक्त है यार, बजरंगबली जी का इतना नाम लेता है, ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा। मैं आया, पापा कह रहे हाँ प्रूव हो गया। मैं क्या पापा प्रूव हो गया, पापा कहते ठीक है। उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, मैंने ना वहां से, मतलब मेरा 7 तारीख को इंटरव्यू, हुँ, और मैंने 7 तारीख की ही ट्रेन लेनी थी। मैं कहा राइट। जो ट्रेन से चलते हैं, पापा फ्लाइट से चलते हैं, मैं कहा नहीं ट्रेन से चलते हैं। मैंने ना पता क्या बोला था, मैंने 7 तारीख, मतलब 6 तारीख को मैं बायोमेट्रिक देके आया, 6 तारीख को मैंने ट्रेन बुक करवा दी 7 तारीख की, क्योंकि हमें अगर करवानी होती है दूसरी एसी वाला करवाना होता है, हमें पहले से करना पड़ता है। हुँ, अगर दूसरा करेंगे बहुत चार्जेस लगेंगे, तत्काल में अगर करते हैं। फिर मैंने वो तत्काल में की थी। वो उसमें मैंने बोला था मेरा अगर वो इंटरव्यू अप्रूव हुआ, मैं मेहंदीपुर बालाजी आके मैं आपके पास हुँ, माथा टेके जाऊंगा। मैंने मेहंदीपुर बालाजी कभी नहीं देखी जिंदगी में, मैं तब आऊंगा आपके पास। मैंने बोला आपने, मैं जब इंटरव्यू के दौरान खड़ा था जहाँ पे रिजेक्शन हो रही थी, हुँ, मैंने उन्हें बोला था कि अगर मुझे धोखे से बुलाया, मैंने क्योंकि टिकट तो बुक कर दी मेहंदीपुर बालाजी से हुँ, जाने वाली, आप मुझे अगर, आपने मुझे धोखे से नहीं बुलाना कि आपने वहां से मुझे रिजेक्ट कर दिया और आप मुझे मेहंदीपुर बालाजी बुला रहे हो। मैंने कहा आपको मुझे अप्रूव करना पड़ेगा, मैं तभी आऊंगा। अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं, मेरे पास चलो टिकट्स हैं ही, मैंने आना ही है मेहंदीपुर बालाजी, हुँ, फिर मैंने वैसे आपको नहीं टेकना। मैं तब मैं मेरे माइंडसेट ऐसा बन गया था कि हाँ यही है जो आगे है। मैंने कहा ना प्रभु, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया मैं आपको मानना छोड़ दूंगा। मैं आपको बिल्कुल वो, मतलब अंदर से मतलब टूट नहीं जाता कि हाँ रिजेक्ट हो गया वो, यार मैंने राइट, इतना राइट, वो राइट। किया। मैंने तो मैं फिर आपको मैं कभी आपका नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे मैंने बहुत वो किया। मैंने कहा नहीं, मैं कहा आप वीजा इंटरव्यू अप्रूव कराओ, मेरे पास मेहंदीपुर बालाजी की टिकट है, मेहंदीपुर बालाजी से मैं लुधियाने हुँ, पे जाऊंगा अपनी लोकेलिटी में, वहां से मैंने मुंबई से वहां तक की टिकट करवाई हुई थी बांद्रा से। मैंने कहा मैं मेहंदीपुर बालाजी आऊंगा, जैसे मर्जी आऊंगा, रिजेक्ट हो गया अप्रूव हो गया, लेकिन मैं, आप मेरे में बहुत डिफरेंस देखोगे कि आप देखो कि ये बंदा पहले इतने वो इतनी श्रद्धा से आ रहा था और बिल्कुल अब श्रद्धा नहीं है, वैसे वैसे ऐसे ही आ रहा है जैसे घूमने आ रहा है। मेरा इंटरव्यू बुक हुआ, मैंने, आप मानोगे नहीं जैसे भाई, उस टाइम क्योंकि मैंने ना प्रभु, मैं अभी बता नहीं सकता मैंने कैसे बोला था, मैंने बहुत ही गंदा बोला था हनुमान जी को कि मुझे ये बहुत चाहिए, बहुत मुझे ये बिल्कुल चाहिए ये चीज।
जैसे होता है ना बच्चों को, हाँ, पता चल जाता है ये चीज़ नई चीज़ राइट। है, ये मुझे चाहिए। मेरे लिए बस यही था कि हाँ, अब जाना ही है यहाँ पे, मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने हनुमान जी को इतना वो बोला, मैंने कहा मैं तो ऐसे ही सोच के आऊँगा मेहंदीपुर वाला जी कि मैं घूमने आ रहा हूँ, मैं ऐसे माथा-मूथा टेकने नहीं आऊँगा। फिर मेरा इंटरव्यू अप्रूव हुआ। सच में मैं इतना इमोशनल हो गया ना, ये बात भी मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। अब वो अभी आगे देखेंगे, वो बोलेंगे कि क्या है, इसने क्या ही किया है ज़िंदगी में। फिर मैंने कहा ना प्रभु, मैंने फिर आपका ऐसे ही माथा टेकना है। फिर आप मानोगे नहीं, मैं दोबारा कष्ट वहाँ पे आया। ट्रेन गुजरात से ट्रेन आ रही थी, मैं वापस बाहर निकला। मैंने उनका कष्टभंजन महाराज का मैंने शुक्राना किया। मैं क्या शुक्रिया कष्टभंजन महाराज, आपने, हुँ, क्योंकि मेरे ना जो दादा वर्ड था पहले, हनुमान दादा, मैंने ये वर्ड पढ़ा ही अपने कष्टभंजन से था। ओके। मेरे मेन लोकेलिटीज में मैं हनुमान जी बोलता था, श्री अष्टम राधा इंजीनियर बोल रहा था। मैं अपने अंजनी पुत्र, मारुति नंदन, मारुति पुत्र, वायु पुत्र, मैं ये बोलता था ज्यादातर हनुमान जी को। राइट। मैंने ये दादा वर्ड था ना, मैंने दादा वर्ड पढ़ा ही कष्टभंजन से था। आपको पता ही है, उसका आप गए रीज़न थे ये है वहां पे उसका रीज़न ये है गुजराती में जैसे हम संबोधित करते हैं अलग-अलग हमारे जो पूरे इंडिया में अलग-अलग लैंग्वेजेस में अलग-अलग कल्चर है। कहीं पे बालाजी हाँ, महाराज के नाम पे संबोधित करते हैं, कहीं पे बाबा के नाम पे संबोधित करते हैं। जैसे गुजरात में दादा के हम जैसे हनुमान जी दादा, कष्टभंजन दादा, गणेश दादा, गणपति दादा, जैसे वो एक संबोधित करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए वो दादा वर्ड हाँ, आपको लाइक कष्टभंजन से ही मिला होगा, राइट? सही बात बोले। हाँ। फिर मैंने ना वहां से कष्टभंजन मैंने देखा, हनुमान दादा बोलते हैं कष्टभंजन में। और ना वो जो भी कष्टभंजन में पोस्टेस आती हैं, अपने सारंगपुर में इंस्टाग्राम पेज से ऐड हूँ, और उनके व्हाट्सएप नंबर से भी ऐड हूँ, उनका ग्रुप है अलग से, राइट, आपको पता ही होगा। राइट। मुझे जो पोस्ट आती है वहां पे ना हनुमान दादा लिखता है। मेरे में वो वर्ड मेरे दिमाग के अंदर आ गया कि दादा। राइट, मेरे मेरे ना मम्मा और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी भगवान को इतना मान रहे हो ना, आप उनको अपना वो बना लो, अपनी फैमिली का एक पार्ट बना लो। फिर मैंने उनको पक्का ही दादा बोलता हूँ। अगर मैं घर में भी बोल रहा हूँ ना दादा, तो राइट, उनको पता चल रहा है मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। अब मेरा दोस्त है दिव्यांश दीक्षित, ये हरियाणा से है। ये बहुत, ये जैसे मैं रिलीजियस हूँ, ये मैं कह रहा हूँ मुझसे भी ज्यादा रिलीजियस होगा। ये अगर मैं अब इसके सामने भी बोल रहा हूँ ना, मैं अगर दादा बोल रहा हूँ, मेरे मेरे दोस्त को पता चलेगा कि हाँ, मैं हनुमान जी की बात कर हनुमान रहा हूँ। जी के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका अनुभव सिर्फ सुनता ही जा रहा था, जो आपने देखा होगा, बहुत प्यारा लगा। आपकी जो भक्ति है, मासूम भक्ति है, आप यंग हो, काफ़ी यंगस्टर्स को आप इंस्पायर करोगे और आपने सही बोला कि हमें एक संबंध बनाना चाहिए प्रभु से, चाहे आप पिता का बनाओ, गुरु का बनाओ, सखा यानी लाइक आप जैसे आपने दोस्त का बनाया हाँ हुआ है, जी। तो गुरु का बना सकते हैं। अलग-अलग अलग अलग संबंध बनाओगे ना, तो एक प्रभु से एक चित्त हो जाओगे और आपने एक मीठी जिद की कि नहीं प्रभु मेरा ये कार्य कर दीजिए किसी भी हालत में। मैं हाँ दर पे आऊँगा, मगर वो फीलिंग नहीं होगी मेरे में, मगर आऊँगा तो ज़रूर, ठीक है ना? हाँ, तो एक वो मीठी ही था बस मेरा। यस, यस। तो ये कहते हैं ना ये आपका जो अटैचमेंट है, जो कम उम्र में ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही हम भक्ति करें। बचपन से आज तो मैं ही ये सभी पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, बचपन से अपने बच्चों में वो गुण डालिए, अपने संतान में भक्ति भाव के गुण डालिए, ताकि जैसे आप बड़े हुए, कहीं पे आप अकेले हो, तो वो आप प्रभु आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। वे हर कदम पर हाँ, आपके साथ है, आपका काम कब भी करके निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने उनको अपना सब कुछ मान रखा है। तो बहुत, बहुत, बहुत इंस्पिरेशनल है क्योंकि देखो एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, आज का जो युवा है स्पेशली इंडिया में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे युवा ऐसे हैं मगर कुछ युवा ऐसे हैं जो ये सब चीज़ से दूर रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बेकार की चीज़ों में पड़े हुए हैं जिसके कारण उनका करियर इफ़ेक्ट हो रहा है, माइंडसेट इफ़ेक्ट हो रहा है, फैमिली से दूर होते जा रहे हैं और आप ओवरसीज़ जाने के बाद, अमेरिका में जाने के बाद भी हमारे सनातन धर्म के कल्चर को आपने नहीं छोड़ा। इनफैक्ट वहाँ पे जाने के बाद भी आप प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हो। अब वहाँ पे बैठने के बाद आप कौन से कोने में बैठे हो, मैं कहाँ पे बैठा हूँ। आज हनुमान जी हाँ, ज़रूर सुन रहे होंगे आपका सत्संग। बहुत इंस्पिरेशनल है, हाँ, मैं सिर्फ सुनते जा रहा था। एक निखालस आपका स्वरूप है, निखालस स्वभाव है आपका। मैं आपको देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन, आप हाँ, मूवमेंट कर रहे हो, अपने आप बोले जा रहे हो, बोले मैं सुन रहा हूँ। एक एक अलग ही ऊर्जा मिल रही है आपसे आज मुझे और सारे दर्शक भी आपके अनुभव को देखने के बाद बहुत इंस्पायर होंगे कि यस, कोई भी कार्य करो, अगर हम प्रमुख प्रभु को रखेंगे, प्रभु को अगर साथ में रखेंगे ना, तो असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। कब आपका पत्ता पलट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने विश्वास रखा, हाँ, आपने अपने रिज़ल्ट की जो भी है, जो भी अपने मंदिर में बैठे, चालीसा का पाठ किया, भगवान नाम का जाप करते रहे कि नहीं प्रभु आप हो ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप हो करवा के दो और आपके रास्ते कब बनने लगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचो, आपकी उम्र सिर्फ 19 साल है।
आज 18-19 साल में लोग सिर्फ देखते हैं कि भाई मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, जिंदगी में मौज मस्ती करनी है, गर्लफ्रेंड्स बनानी है, ये करना है। देखो, बहुत फर्क पड़ता है, माइंडसेट की बात है। और आपके माँ बाप को सैल्यूट, जो आपको उस हिसाब से मोटिवेट करते गए ताकि आप अपने आराध्य से आप दूर ना हो। आप थोड़े निराश थे, मगर आपके पापा ने क्या बोला? हनुमान भक्त हो, क्यों टेंशन लेते हो? हनुमान जी के भक्त कभी निराश नहीं होते, हनुमान जी के भक्त कभी हाँ रोते जी, नहीं है। तो एक स्ट्रेंथ उन्होंने दी, तो उनको भी सैल्यूट मेरी तरफ से, उनको जय श्री राम बोलिएगा, प्रणाम बोलिएगा। और ऐसे हाँ ही जी, मैं माँ बाप बोलूँगा। है, देखो, माँ बाप से बच्चों में आता है। और आप 7 समुंदर पार बैठने के बावजूद आपने आपने क्या भावना प्रकट की कि प्रभु आप मेरे साथ रहो या ना रहो, मेरे माँ बाप के साथ जरूर रहना। देखो, आपकी देखो, हाँ मुझे जी, गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे पता है ये फीलिंग्स, मैं बहुत अटैच हूँ अपने माँ बाप से। तो ये कहते हैं ना, आपकी भावना, आपके भाव है ना, बहुत पवित्र है। प्रभु आपकी 19 साल में अगर आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है, प्रभु आपकी इतनी भक्ति बढ़ाए, आपको इतना कहते हैं ना कि दुनिया में कितने भी अप्स एंड डाउन्स है आपके लाइफ में, आप इजीली प्रभु उसको आपका हाथ पकड़कर बाहर निकालेंगे। देखना जीवन में, मैं जरूर इन फ्यूचर भी आपके साथ कोई भी अनुभूति और भी होती है, प्लीज हमसे शेयर करिए। आपके फैमिली से जुड़े, लाइक जो भी हनुमान जी से रिलेटेड होते हैं, मैं हाँ जी, जरूर ज़रूर। दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। एक सवाल और, जैसे आपने हमारी वीडियोस कोविड के टाइम पे देखनी शुरू की, तो वीडियोस देखने के बाद आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? लोगों के अनुभव देखने के बाद आप सारे दर्शकों को बता दीजिए। लोगों के अनुभव देखने के बाद जयेश भाई मैं आपको यही बताऊंगा कि मुझे पहले तो सबसे पहले तो मुझे हो रही थी जलन। मैंने कहा यार मुझे ये खुशी हो रही थी, मैं इमोशनल भी हो रहा था कि हाँ ये बंदा इतने धर्म संकट में था, पूरी जिंदगी इसके लाइन पे थी आगे, इसने कैसे हनुमान जी का नाम लेके वो किया। और मुझे जलन ये हो रही थी कि हाँ मैं अपनी जो मेरी भक्ति है वो कम हो रही है, लोगों की बढ़ रही है। कि जैसे मुझे ये हो गया था, मैं गेम्स बहुत खेलता था उस टाइम, मुझे ये था कि हाँ जैसे रैंकिंग होती है बंदे की, मुझे मैंने भक्ति की रैंकिंग सोच रहा था। मैंने कहा देखो इस बंदे की इतनी रैंकिंग, इस बंदे ने इतनी भक्ति किया, ये हनुमान जी की मतलब उनके नजरिए में कितना ऊपर होगा, मैं कहाँ पे हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल ही नीचे हूँ कि हाँ मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा उनके लिए। तो बस मुझे यही होता है कि हाँ जो मेन ये हो गया था आपकी वीडियोस देख के, मैं बहुत इंस्पायर हुआ। आपने मुझे बहुत क्लोज भी किया है भगवान के। आपने मुझे दूसरों, मुझे सच में मैं बहुत बोलूंगा कि आप अगर आपकी कोई वीडियो एक बार आपके चैनल पे आ रहा है ना, अगर आपकी 2 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, वो इतना इंस्पायर होगा अगले दिन आके पूरी वीडियो देखेगा। थैंक यू। क्योंकि कभी हनुमान कभी जी मैं ये देखो सोचता कण हूँ। कण में है, उन्हें इतने वरदान है, सशरीर हम्म, इस पृथ्वी पर हाँ जी, हजारों लाखों साल से वो विराजित है। और इवन दो 24/7 उनके मन में जो तप मुद्रा में जहां भी होंगे, अभी राम नाम का स्मरण हो रहा है। इनफैक्ट उनके बावजूद भी आज इस मोमेंट पर वे हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे होंगे। हाँ जी, कहीं उनके ना संकट कहीं हर रहे वे, हैं सारे। यस, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते होंगे, कहीं कहीं किसी की भूत प्रेत बाधा दूर कर रहे होंगे, कहीं पे किसी, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे, कहीं पे वीजा का किसी का अप्रूवल बाकी है तो उन्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो कहते हैं ना कि वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, उन्हें वरदान है, वे सशरीर है और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो कहते हैं ना कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। हनुमान चाहे सर्व सुख करी। यस, हाँ तो जी, ये बहुत आज अच्छा, आज सत्संग अच्छा रहा, काफी नॉलेज आपके पास है प्रभु का, और प्रभु से यही प्रार्थना है कि वे ऐसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं तो मात्र नियमित हूँ, आप भी नियमित हो। बस एक है कि प्रभु के नाम का प्रचार हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी का भला हो रहा है, बस यही प्रार्थना है। और लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो आपको तो पता ही है हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, हम जितना बोले प्रभु के लिए इतना हाँ कम जी, है, मगर फिर भी बहुत वन कम है, लाइन में, बिल्कुल बहुत। वन लाइन में अगर आंख बंद करो, पहली लाइन क्या आती है हनुमान जी के लिए, आप सारे दर्शकों को बताइए। हनुमान जी के लिए अगर मैं आंख बंद करके भी बोलूंगा, जैसे मर्जी बोलूं, हनुमान जी के लिए बस वही आती है मेरे लिए। वही है बस जो है सच में। उनके बिना मैं कह रहा हूँ सृष्टि चल नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता, किसी का कुछ नहीं हो सकता। मुझे यही लगता है कि जो है हनुमान जी ही है सबसे ज्यादा। उनका कोई भी अवतार लगा के चले आप, हमें पता है वो पंचमुखी है, पता नहीं किस रूप में आकर भगवान मिल जाए। किसी हमने थर्ड पर्सन को कभी जिंदगी में नहीं देखा, क्या पता वही हनुमान जी का अवतार हो। आप जो कर सकते हो बस आप वो करें। मुझे यही होता है कि अगर मैं किसी की मदद भी कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, हनुमान जी का नाम लेके करो जो करना है। बेहतर। हम बस दो पहले पहले लोगों में ये होता था कि
जो ज़्यादातर वो होते थे अपने फाइटर्स होते थे, रेसलर्स होते थे, वो हनुमान जी का नाम लेते हैं इंडिया में। हमें पता है हरियाणा में ज़्यादातर यही कहते थे। राइट, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने सुना होगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरु कलेश विकार। वो बल के देवता है, वो बुद्धि के देवता है, वो सभी के। अगर आपने पढ़ाई के अंदर अव्वल नंबर लेने हैं, आप हनुमान जी की चालीसा पढ़ें। चलो कुछ नहीं, आप थोड़ा जो उनकी आगे आगे वाली चौपाई होती है वही पढ़ दें, या आप ज्यादा से ज्यादा आप उनका नाम ही ले लें बस। उन वो जी, नाम से, जो वो नाम है ना, वो इतना सा नाम है वो आप अगर वो नाम भी लोगे ना, वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपको पता नहीं। अगर आप राम बोल दोगे, वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे। वो मुझे लग रहा है सात समुंदर जैसे होता नहीं, कि हाँ बहुत खुश हो जाना, वो उतने खुश हो जाएंगे। यस, यस, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके लिए दौड़े चले आएंगे। और सबसे बड़ी बात, हाँ एक जी, बात और लास्ट शेयर करूंगा वीडियो को एंड करने के पहले। देखो, हम हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, वैसे तो देखो हनुमान जी को उनकी प्रशंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। वे हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी, निरभिमानी है, अभिमान शून्यता उनमें बहुत भर भर के है। क्योंकि उनको अगर कोई, बस उन्हें क्या प्रिय है? प्रभु श्री राम का नाम। आज प्रभु जितने श्री बड़े राम। बड़े पराक्रम किए रामायण रामचरितमानस में हमने पढ़े हैं, वो लास्ट में उन्होंने क्या कहा? जो भी हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो हाँ रहा है, जी, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया। ये वही वो यही कहते हैं। तो हनुमान जी की प्रसन्नता तो वो तो हम लाइक हमारे आराध हम तो करेंगे ही, मगर साथ में अगर हम जितना हो सके प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, दिल से उनके नाम का स्मरण करेंगे, तो हनुमान जी तो और बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत मतलब हाँ जी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि जहां राम नाम लिया जाता है, जहां रामचरितमानस रामायण पढ़ी जाती है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। बस यही अगर तो मैं बात है। जी, राम दुआरे तुम रखवारे, अगर प्रभु श्री राम तक भी कोटना आज्ञा बिनु पहुंचना है, पैसारे। तो हनुमान जी की कृपा होनी जरूरी है। तो बहुत बहुत प्यारा सत्संग रहा, अच्छा सत्संग रहा। उम्मीद करता हूँ काफी लोगों को, भक्तों को काफी कुछ नया सीखने मिला, एक यंग जनरेशन का सत्संग सुनने मिला। तो मेरा भी मन हाँ प्रफुल्लित था आज। और जल्द इन फ्यूचर भी अगर आपके पास और भी कोई अनुभव हो, तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करेंगे। सारे दर्शक जो भी वीडियो को देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, किचन में है, ऑफिस में है, बस स्टॉप पे है, ट्रेन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जी, जय। जय, पवन सुत हनुमान की मान की जय। जय। आपका बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन अपना प्यारा सा अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।